वेलकम बैक खवातीन रोज़ात। आज हमारे साथ एक और बासलाहियत नौजवान तो मैं नहीं कह सकता, एक कम सिन बच्ची भी इनको कह सकते हैं आप, मुसन्निफ़ा मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्र में ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो बड़े बड़े अदीब जिसका ख्वाब देखते हैं। यह ईमान जावेद, जिन्होंने कम उम्री में ही क्रिसेंट मून के नाम से अपना नावल लिखा और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। आइए मिलते हैं ईमान से और जानते हैं उनकी तख्लीकी सफ़र की कहानी उन्हीं की ज़ुबान। बिल्कुल, ईमान जावेद कर लिया है जो कि नॉवेल्स भी लिखती हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखती हैं। थैंक यू सो मच ईमान फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये शौक़ आपने कौन सी उम्र से शुरू किया, कब पैदा हुआ, पहला नावल आपने कौन सा लिखा? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। और जहाँ तक क्वेश्चन का है, मुझे शुरू से ही डायरीज, पोइट्रीज और शॉर्ट स्टोरीज लिखने का शौक रहा है। इनिशियली मैं पहले अपने लिए स्टोरीज लिखती थी, लाइक अ सीक्रेट वर्ल्ड नो वन नोज अबाउट, बट क्योंकि अब हम लाइक के लोगों से सुनते हैं कि ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, और ऑब्जर्वेशंस मैं ऑब्जर्व करती थी लोगों को, और इस तरह से न्यूज़ वगैरह हर जगह हमें नज़र आता था माशरे के ऊपर, माशरे में जो इनजस्टिस हो रहा है उस और रिलेटेड। जो सराउंडिंग्स में आपका हो रहा था वही सराउंडिंग्स में होने वाले तजुर्बात आप कह सकती हैं, एक्सपीरियंसेस कह सकती हैं, उनको आपने इस नावल में डाल दिया। यस। सही। और साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, नॉवेल्स भी लिख रही हैं। सो किस तरह से इसके दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखती हैं कि पढ़ाई भी आपकी डिस्टर्ब ना हो और नावल भी कमाल से कमाल हो और इस तरह का कमाल हो कि जिसको हर शख्स डिस्कस करे? बेसिकली अब पढ़ाई को तो टाइम ऑब्वियसली देना होता है ज़्यादा। अब जहाँ तक नावल की बात है, मैं 1 आवर मैक्सिमम देती थी कि मैं 1 आवर में मैं जितना लिख सकती हूँ उतना लिख लूँ, बाकी फिर मैं लाइक कि कल पे छोड़ देती थी, क्योंकि गैजेट्स मुझे ज़्यादा यूज़ करने की इजाज़त भी नहीं होती थी। और बस फिर मैंने मैनेज कर लिया किसी तरह से, पढ़ाई को भी, स्टडीज़ को भी, और फिर लाइक के फिर नावल राइटिंग को भी। अच्छा ईमान, अभी आप किसी नावल पर वर्क कर रही हैं, कुछ लिख रही हैं अभी? यस, मैं लिख रही हूँ। और क्या लिख रही हैं? इसके सीक्वल पार्ट 2 फुल मून, जो कि अभी लाइक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं करूँगी पब्लिश। अच्छा, क्रिसेंट क्रिसेंट मून मून का के ही बाद पार्ट। फुल मून आप लिख रही हैं, और फुल मून में किस तरह के तजुर्बात लिख रही हैं? मतलब वहाँ पे क्या कुछ आपने ऑब्जर्वेशन लिखी है? उसमें क्योंकि क्रिसेंट मून में हाफ ट्रुथ का जिक्र है, उसमें लाइक कि पूरी सच्चाई के बारे में नहीं बताया कि असल में किस वजह से मार रहे हैं और क्यों मार रहे हैं। तो फुल मून में जो है वो पूरा लाइक कि पूरी सच्चाई के बारे में मैं बताऊंगी कि असल में किस वजह से और किन लोगों की वजह से ऐसे ये फिर लोग ना वो क्राफ्ट हो जाते हैं और इस तरह से। सही। तो आप ईमान शॉर्ट स्टोरीज पर भी काम करती हैं, तो अभी शॉर्ट स्टोरीज भी आपकी साथ साथ चलती हैं नावल के ही? अभी के लिए तो मैंने थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर लिखती हूँ शॉर्ट स्टोरीज। सही हो गया ईमान, आप इसी तरह से नावल लिखती रहिए, शॉर्ट स्टोरीज लिखती रहिए और अपना नाम भी बनाते रहिए। और यू आर सच एन इंस्पिरेशन जो कि अपनी जनरेशन के लिए कि लोग ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि लोग गैजेट और मोबाइल फ़ोन और इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी। ईमान जावेद एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रही थी और बड़ा ज़बरदस्त नावल इन्होंने लिखा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, स्टे विद अस।